बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर इस तरह के कुछ ग्राफ के बारे में बताइए कि इस तरह ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूजुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पार्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो इस तरह ग्राफ कैसे बनाने हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, मैंने आपको जो ग्राफ बताए थे उसके तरीके में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना, आपको सोचना है कि इस बात का पर्पस क्या है, इस बात का मतलब क्या है। अगर आप मतलब समझ लोगे तो काम बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि जिस पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है वो किस इंटरवल में 0 से 1 है, किस इंटरवल में 1 से 2 है। तो मुझे बताओ ये चीज 0 कब होगी, जब x 0 से 1 होगा। ये चीज 1 कब होगी, जब ये 1 से 2 होगा। तो मुझे इसके ऊपर सोचना है। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट भी हम कहां से देखेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। एक काम कर लेते हैं, आप सिंपली मुझे इसका ग्राफ बताओ कि y इज इक्वल टू रूट x का ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल टू रूट एक्स का, तो आप देखो y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जो कि ये पॉइंट होगा 1,1 और ये होगा 2,√2 और ये जो 4 आएगा तो 4 पे वैल्यू जो आएगी 4 पे वैल्यू 2 के बराबर आएगी, ऐसा कुछ आएगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर y पे आप लगा देते हो, क्या y पे x पे आप लगा देते हो फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या हो जाएगा, जितना ग्राफ 0 से 1 में है वही ग्राफ बार बार रिपीट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से, राइट। ये हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0, 0 पे डॉट लगना है, एंड सो इधर बन जाएगा, एंड सो इधर बन जाएगा। ये तो बना y इक्वल टू रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन अगर मैं 0 से 1 की बात करूंगा तो आप इस वाले केस में देखो y इज इक्वल टू रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की अगर मैं बात करूं और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, तो अगर मैं x बिलोंग्स टू 0 से 1 की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको तो फ्रैक्शनल पार्ट x लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से 1 के केस में ये जो चीज हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो ग्राफ सिर्फ रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का बनना है। लेकिन अगर x की बिलोंग्स टू मैं 1 से 2 की बात करने लगूं तो इसको तो चलो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा रहता है क्योंकि मैंने ग्राफ उसका बना ही दिया है, लेकिन 1 से 2 में ये हो जाएगा 1, तो जो ग्राफ बनेगा वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप मुझे बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, बेसिकली कैसे बनेगा। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4। तो ये तो चलो जैसा बना है वैसे ही बनेगा क्योंकि 0 से 1 में वैसे ही बनना है, लेकिन इसके बाद 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी ग्राफ बनना था उसको 1 यूनिट शिफ्ट करके बना दो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जब हम 2 से 3 की बात करेंगे तो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी ग्राफ यहाँ बना है वो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, एक स्टेयर टाइप का बन जाएगा ना, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये बेसिकली ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस पे भी लगा होता है वो कितने इंटरवल के लिए 0 से 1 है उस पे फोकस बेसिकली आपको करना है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस बार ये x स्क्वायर का ग्राफ है और x स्क्वायर के ग्राफ में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है वो x पे लगा है। तो आप ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर का ग्राफ तो आप बना ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, -1, ये पॉइंट क्या है 1,1, ये पॉइंट क्या है -1,1। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 2,4 आएगी, एंड सो ऑन, कुछ ऐसा दे रखा है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप बात करोगे x बिलोंग्स टू 0 से 1 की बात करोगे ओपन इंटरवल पे, तो जो y है उसका ग्राफ बन जाएगा x स्क्वायर, सिंपल ग्राफ। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे 1 से 2 की बात करोगे तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, यानी ग्राफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप बात करोगे x बिलोंग्स टू 2 से 3, तो जो ग्राफ है वो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा मुझे बताओ, इससे रिजल्ट ये बनेगा कि जो ग्राफ है बेसिकली आप ध्यान से देखो, जो ग्राफ 0 से 1 में वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 0 से 1 में वैसे ही रहेगा। लेकिन जो 1 से 2 का ग्राफ था वो बेसिकली 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, और 1 यूनिट शिफ्ट होने का मतलब है वो यहां से स्टार्ट होगा और वो कहां तक जाएगा, तो पहले वो था 1,1, अब हो जाएगा 1,2, और जो पहले 2,4 था अब वो एक्चुअली हो जाएगा 2,5। 1 यूनिट शिफ्ट हुआ ना। उसके बाद क्या होगा, अगला ग्राफ जो शिफ्ट होगा वो 2 यूनिट होगा,
ठीक है। तो 3 पर वैल्यू आने वाली थी आपकी 9, लेकिन अब 3 पर जो वैल्यू आएगी वो 9 नहीं आएगी, 3 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11, क्योंकि 2 यूनिट ग्राफ बढ़ गया आपका बेसिकली, है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो पीछे क्या होगा, जितना ग्राफ आपका -1 से 0 में था उसके लिए -1 से ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर लगाएंगे बबल, यहां पर लगाएंगे डॉट। इसी तरीके से जो अगला ग्राफ है वो कितने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा नीचे, 2, और ये हो जाएगा, मतलब ये था जो आपका 2 पर था वो -4 था, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होने का मतलब हो जाएगा -2,2। नहीं, ऐसे करके ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये आपको ग्राफ बन गया किसका, y = x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस ये देखना है कि कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, कितने यूनिट नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बनता जाएगा हर इंटरवल के लिए, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू पे डॉट लगाना है, आखिरी वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इनिशियल वैल्यू पे क्या लगता है, डॉट लगता है। तो ये मैंने 2 ग्राफ आपके बेसिकली बनाए हैं। फिलहाल अभी बोर्ड पे 2 ही ग्राफ बन सकते हैं, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं और इसके बाद आगे एक ग्राफ मैं बनाता हूं। तो पहले आप इसको देख लो। अब ध्यान से देखो, तीसरे वाले ग्राफ में y = x+, देखिए इस बार x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, x² पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आप ध्यान से देखो, y = x + x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ मुझे बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले तो मैं इस पे फोकस करता हूं, इसके लिए तो मैं आराम से बात कर लूंगा। तो y = x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y = x नॉट ए बिग डील, इट्स सिंपली स्ट्रेट लाइन, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आएगा, y = x की लाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि x² की वैल्यू 0 से 1 कब होगी, तो आप बोलोगे जब x कितना होगा, -1 से 1 एक्सेप्ट 0, ठीक है। और उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। चाहिए, एक गलती हो गई, 0 को ओपन लगा दो, 1 से क्लोज लगा दो, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में रिजल्ट 0 आएगा। सिमिलरली x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब आएगा, जब x² कितना लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में। और इसका मतलब x कहां से कहां लाई करेगा, -2 से -1 एंड 1 से लेके 2 तक, ऐसे करेगा। तो बस हमें करना क्या है कि -1 से 1 के बीच में ग्राफ हमें किसका बनाना है, 0 हो गया, x का ग्राफ बनाना है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। जो -1 से 1 के बीच में है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वो किसका बनेगा, वो बनेगा आपका x का ग्राफ। लेकिन इस पे क्या लगाना है, बबल, क्यों, ओपन इंटरवल में। लेकिन ये ग्राफ है y = x का, लेकिन -2 से -1 और 1 से 2, तो इतना दिमाग नहीं लगाना यार। ये जो ग्राफ है इसके लिए देखो सिमेट्रिकल होगा, दोनों केस में सेम ही देगा, बस उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना कितने यूनिट शिफ्ट करना है। तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 आ जाए, नहीं 1 से 2 के बीच में गलत हो गया, ये 1 है तो ये इतना होना चाहिए, तो x कितना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो 1 से √2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। और नेगेटिव इंटरवल में भी जो भी ग्राफ होगा वो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ये जो भी ग्राफ था कहां पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो √2 यहां कहीं होगा, फिर आपका आएगा √3, तो 2 पे जो आपका होगा वो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है। और फिर 3 पे भी ये आपका 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, और फिर 3 पे आपका 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एंड सो ऑन। और इधर क्या होगा, इधर पर जो ग्राफ बना था इधर पे वो शिफ्ट होके कहां जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इधर का वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा,
वो आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, है ना। ऐसे करके वैल्यू देखनी पड़ेगी कितने कितने यूनिट शिफ्ट करना है। जैसे इधर का जो ग्राफ है -√2 पे जो वैल्यू आने वाली थी वो -√2 आने वाली थी। -√2 से 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो वो इधर पे कहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से जो -√3 आने वाला था, ठीक है, जो इधर पे आने वाला था वो शिफ्ट होके आपका कितने यूनिट चला जाएगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो यहां से 2 यूनिट ऊपर मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कौन सा बना आपको, बेसिकली मतलब कुल मिला के बात समझ रहे हो। ये अगर 0 से 1 है तो आपका 0 यूनिट ऊपर जाएगा, मतलब वही ग्राफ बनेगा। अगर ये 1 से 2 है तो 1 यूनिट ऊपर, अगर 2 से 3 है तो ये 2 यूनिट ऊपर, 3 से 4 है तो 4 यूनिट, और अगर ये 3 से 4 है तो बेसिकली √3 से √4 यानी कि √3 से 2 के बीच में आपको देखना है। यहाँ मैंने डोमेन लिख रखी है, छोटे छोटे इंटरवल लिखी है, 3-4 इंटरवल के लिए बनाओगे अपने आप ग्राफ आपको बन जाएगा। प्रॉपरली अगर आप लिखोगे उसको नंबर लाइन में दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिया है, ऐड किया। अब ऐड का ऐसा नहीं होता कुछ भी ग्राफ बना दिया। ऐड के लिए एक रूल है कि अगर ऐड या प्रोडक्ट हो रहा हो तो दो में से कोई अगर एक बाउंडेड फंक्शन है या फाइनाइट फंक्शन है जिसको हम इजीली उसका डोमेन या रेंज बता सकते हैं, तो उस केस में हम इनटू का डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं। तो क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर हम ये बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर f(x) कोई फंक्शन है जो a से b के बीच में लाई कर रहा है, जहां पर a और b क्या है, फाइनाइट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि f(x) + gx का जो रेंज आएगा वो आएगा a + gx और b + gx। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का जो अपर वैल्यू होगी वो इस तरह की होगी, जो लोअर वैल्यू होगी इस तरह की होगी। ध्यान से आप देखो, अगर मैं sin x की बात करूं तो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, और अगर x में ऐड कर दूं तो x - 1 x + sin x और क्या हो जाएगा 1 + x। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, ये x - 1 और x + 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, एक लाइन बना दी है x + 1 की, तो x + 1 की जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ये समझने के लिए। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है ठीक है, और ये मैंने रेफरेंस लिया है। तो क्या बोल रहा है कि जो इसका भी ग्राफ बनेगा ना वो इन्हीं दोनों के बीच में बाउंड करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे जाना है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखो, जब जब पाई आएगा ये 0 हो जाएगा, और जब जब पाई आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बार बार वैल्यू किसको क्रॉस करेगी, x को, यानी कि पाई पे वैल्यू पाई आएगी, 2 पाई पे वैल्यू 2 पाई आएगी, क्योंकि पाई + 0 पाई, 2 पाई + 0, यानी कि हर पाई पे वैल्यू उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू इसकी बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अगर x बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो रिजल्ट बढ़ेगा। लेकिन कुछ इंटरवल के बाद ये घटना चालू होगा, लेकिन ये बढ़ रहा होगा तो फिर ओवरऑल इफेक्ट घटने का होगा, लेकिन ओवरऑल बढ़ेगा। मतलब ये घट रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा तो थोड़ा घटेगा, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे भी देख लो, ये 1 + cos x आएगा, और जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेरिवेटिव का पॉजिटिव का फंक्शन क्या होता है 1/, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फिलहाल अगर x वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्या होगा, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 0, और पाई पे वैल्यू कितनी आएगी पाई। ठीक है, 2 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई। तो मैंने बताया कि जब जब n पाई होगा तो इसी लाइन को फॉलो करेगा। तो कितना आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, बढ़ते हुए ही बनेगा, बट ऐसे भी किसका ग्राफ हुआ, y = x + sin x का। सिमिलरली आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में sin x का जो रेंज होता है वो कितना होता है, -1 से 1 होता है। अगर x का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने सिर्फ माना है कि x क्या है
एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए माइनस एक्स से एक्स के बीच में, यानी कि ग्राफ मुझे किसका बनाना है, एक बार माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, एक बार प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन पॉजिटिव एक्स में ही से ग्राफ बनाना है। तो पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बनाना है एक्स साइन एक्स का, इसके बीच में होना चाहिए, और जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो पे वैल्यू उसकी जीरो आएगी, जीरो पे जीरो आएगी, और पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे भी जीरो आएगी, 2 पाई पे कितनी आएगी, जीरो आएगी, यानी बार बार क्रॉस करेगा। एक्स तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब जब ये नेगेटिव और ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। और ध्यान से देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट एंड सो ऑन, दिस रिजल्ट रहेगा इस बाउंड्री के अबाउट, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही अच्छा ग्राफ बनेगा इसका, और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है, e की पावर x साइन एक्स का आप ग्राफ देखो। आप ध्यान से देखो साइन एक्स का जो रेंज वो कितना है, -1 से 1 है, और e की पावर x किसी भी x के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिसे पॉजिटिव करेंगे इनइक्वालिटी में कोई, अच्छा मैंने माइनस एक्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि माइनस एक्स से करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, मैंने एक तरफ ग्राफ बना लिया, ठीक है। सिर्फ एक ही तरीके से ग्राफ ही बनाना है, कोई रैंडम ग्राफ हो तो आप इवन ऑड चेक कर लीजिए, पीरियोडिक चेक कर लीजिए, काफी सारी चीजें चेक करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर x और साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर, यानी ग्राफ e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स के बीच में नहीं करना चाहिए, e की पावर x का ऐसे ग्राफ बनेगा और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे 1, पाई पे 0, यानी हर बार 0 क्रॉस करेगा तो कैसे ग्राफ बनेगा, इसे बोलते हैं ओवर डैम्पिंग होता है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये कौन सी जगह है, माइनस पाई, -2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से ये ग्राफ बनते रहेगा। ये जो ऊपर हम बना था ना, ये रेफरेंस है समझने के लिए, असली ग्राफ जो है वो डार्क सोना, ये रेफरेंस है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने के कुछ तरीके हैं, मतलब कि रैंडम कभी कोई ग्राफ मिले तो पहले आपको उसमें देख लेना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, देन हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपके लिए कुछ और भी ग्राफ लेके आऊंगा बच्चों की डिमांड पे, वो मैं एक साथ बोर्ड पर बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।